देखिए ये है ओप्पो A7। प्रॉब्लम इसके अंदर है नो लाइट नो ग्राफिक्स। तो सबसे पहले हम चार्जर लगा के देखेंगे। एमपीएल लिया वहाँ कितना 1.9। इसका मतलब चार्ज ले रहा है, लेकिन डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा ना। इसे आज मैं बनाऊंगा और आप लोग बनवाएंगे, ठीक है। उससे पता भी चलेगा कि आप लोग कितना एक्टिवेट हैं। इसको बनाते वक्त मैं कुछ गलतियां करूंगा, याद रखिएगा, है ना। नजर रखना आपका काम है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है यहाँ, कहाँ चेक करना है, डिस्प्ले कनेक्टर। तो डिस्प्ले कनेक्टर पर चेक करने के लिए हमें पहले आना पड़ेगा सिस्टम पर, मतलब हमें कंफर्म करना होगा। हमने बोर्नियो खोल दिया। अब बोर्नियो पर हमने एलसीडी सेक्शन खोल दिया है। अब यहां हमें वीएसपी वीएसएन दो जगह देखने को मिल रहा है। लेफ्ट के टॉप पर है कनेक्टर के, जो कि लेफ्ट साइड में हमारा 1 नंबर और 3 नंबर, ठीक है, वीएसपी और वीएसएन। तो यहां हम चेक करेंगे कि हमारा वीएसपी वीएसएन कितना आ रहा है। तो यहां हमें वीएसपी वीएसएन कहां देखना है, लेफ्ट वाले पे पहले पे और क्या डाइवर्ट मोड पे कर दीजिए डाइवर्ट मोड, ठीक है। सर उल्टे ली नहीं क्या? हैं? ना सीधा है ये। ठीक। तो वीएसपी वीएसएन चेक करना है 1 नंबर, क्या आया, सर ग्राउंड आ रहा है 0.6 आ रहा है। कितना आया 545। 545। फॉरवर्ड बेस पे फॉरवर्ड बेस पे इसको फॉरवर्ड से चेक करना है। हाँ अभी फिर भी उतना ही आ रहा है 0.6 ग्राउंड आ रहा है, 0.6 आ रहा है। ठीक है, कहीं चूक रहे हैं आप लोग, सर चार्ज लगाए नहीं वीएसपी वीएसएन के लिए हम जीआर वैल्यू चेक कर रहे हैं ना। कहीं नजर चूक रही है आप लोग की। जीआर वैल्यू चेक करने के लिए क्या जरूरी है, सेट की बैटरी कनेक्टर निकली बैटरी निकली होनी चाहिए, बैटरी चार्जर रिमूव होना चाहिए, बताया था, भूल गए आप लोग। ये बैटरी हमने लगाई हुई थी, बैटरी हमने अलग कर ली। अब जीआर वैल्यू सही से चेक होगा। चलिए अब कितना आया, ओएल आ रहा है। ओएल आ रहा है। अभी 0.6 आ रहा था, अभी ओएल आ रहा है। चलिए फॉरवर्ड बेस में करें। अब कितना आ रहा है 540। 540। अब सही हो गया। इसके पहले गड़बड़ था कि नहीं गड़बड़ था, तो गड़बड़ कहां से था हमारा, बैटरी लगा रहने से। समझ में आई, थोड़ी सी गलती आपको कई जगह दौड़ा के ले जाएगी, है ना। करना कहीं होगा और करेंगे कहीं, तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है। बैटरी हम निकाल के ही जीआर वैल्यू चेक करेंगे, तभी हमें जीआर वैल्यू परफेक्ट मिलेगी। चलिए एक चीज आप लोग भूल रहे थे, अब उम्मीद है कि आप लोग याद रखेंगे ना। प्रैक्टिकल इस तरह से कराने का मकसद ये है जब हम बोर्ड पर समझाते हैं तो कई जगह गलती करते हैं, आप लोग को पता है ना। क्यों गलती करते हैं, ताकि आप गलती ना कर सकें, है ना। लेकिन कुछ गलतियां हमसे हो भी सकती हैं, ये बार बार बोलता हूँ, जानबूझ के करता हूँ, लेकिन कुछ गलतियां हो सकती है, इस पर नजर रखना आपका काम है। चलिए वीएसपी वीएसएन पर जीआर वैल्यू मिल गया। अब क्या चेक करें हम, वीएसपी वीएसएन पे वोल्टेज जीआर वैल्यू सही मिला है ना, कोई गलत नहीं है, जितना आना चाहिए उतना आ रहा है। वोल्टेज चेक करें अब। चलिए तो वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। वोल्टेज के लिए सर बैटरी लगा, बैटरी या चार्जर। बैटरी चार्जर लगाना जरूरी है ना। चलिए बैटरी लगा दिया। अब चार्जर लगा लेते हैं, और जितना देर ग्राफिक्स यानी जितना देर डिस्प्ले का लोगो हमारा रहेगा उतना देर हमें वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो ये हमने चार्जर कर दिया है कनेक्ट, और डीसी मोड पर चेक है, चेंज है क्या, और तुरंत हम इसको चेक करेंगे। मोबाइल हमारा वाइब्रेट किया और हमने चेक किया, कोई वोल्टेज आया क्या, कोई वोल्टेज है नहीं। 3 नंबर पर कोई वोल्टेज है नहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लिख के आएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अगर हम उल्टा चेक करेंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस आएगा। अच्छा है कि फॉरवर्ड बेस में चेक करें वोल्टेज को, लेकिन कुछ चीजें कंफर्म करने के लिए हम रिवर्स बेस में चेक करते हैं, ताकि यहाँ माइनस लिखे तो हमें पता चले कि ये वोल्टेज शो कर रहा है ना। अब हम बोर्ड को कर लेते हैं अलग।
टेक्नीशियन का कहना ये है, जो हमारे पास लेके आया है उसका कहना ये है कि उसने यहाँ पर आईसी क्या किया है, चेंज किया, ग्राफिक्स आईसी ये। तो हमने बताया था छोटी आईसी जब निकाला जाता है तो कम टेम्परेचर पर निकाला जाता है ना। इनका कहना है कि चालू बोर्ड से निकाल के हमने लगाया है, तो चालू बोर्ड से निकाल के लगाने में भी आईसी खराब हो सकती है। हो सकता है ये आईसी खराब हो सकता है सही हो, लेकिन लगाने वाला सीपीयू एमएमसी सब कर लेता है काम। तो हम ये मान के चलेंगे कि उन्होंने ये आईसी लगाई है तो ये आईसी खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब हमारे पास कोई सेट आता है तो कौन लेके आता है ये भी ध्यान रखना जरूरी है। पोजीशन हमारी ये याद रहेगा, ये पोजीशन है, याद रहेगा ना, लगा दूं निशान। देखिए अगर वीएसपी वीएसएन पर हमें जीआर वैल्यू सेम मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए, तो हमें यहाँ वीएसपी वीएसएन चेक करने की जरूरत कैपेसिटर पर नहीं है। ठीक है, तो देखिए अभी क्या था, जीआर वैल्यू ठीक थी, आईसी भी ठीक रही होगी, या मान लेते ठीक है आईसी। अब हम क्या करें, इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे, है ना। तो इनपुट वोल्टेज चेक करने के लिए हमें इसे फिर से लगाना पड़ेगा बोर्ड के अंदर, और ये हम आईसी निकालने से पहले चेक करना था हमें। पर हमने क्या किया कि आईसी निकाल दिया। चलिए वीपीएच चेक करने के लिए बैटरी लगाना जरूरी है या चार्जर लगाना जरूरी है या दोनों लगाना जरूरी है? चार्जर लगा के वीपीएच चेक कर सकते हैं। तो हम बैटरी नहीं लगाते, हम सिर्फ चार्जर लगा लेते हैं। चार्जर हमने लगा दिया है, ये कॉइल है और हमें साफ साफ दिख रहा है कि कॉइल से हमारी दो लाइनें अंदर को आई है ना, एक तो वीपीएच की आई है और साथ में कॉइल पर गई है, और एक कॉइल से आउटपुट होकर के अंदर, यानी दोनों पर हमें वोल्टेज मिलना चाहिए। कितना आ रहा है? 3.5। चलिए दूसरे पर चेक करते हैं कितना आ रहा है। 3.5 पॉजिटिव आ रहा है तो ग्राउंड भी आता ही होगा, वो तो इंटरनल होता है, वो फॉल्ट होने का चांस उसमें नहीं होता ना। तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। यानी इनपुट वोल्टेज ठीक है, इनपुट ठीक है, आउटपुट का जीआर ठीक है। तो इनपुट ठीक, आउटपुट का जीआर ठीक, लेकिन आउटपुट पर वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा। अब बताइए क्या करें हम? मतलब खराब लगा था या तो आईसी सही थी मान लेते हैं, कंट्रोलर में कंट्रोलिंग खराब है, तो कंट्रोलिंग चेक करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोलिंग डायोड के और उसके बीच में कंट्रोलिंग की लाइन। सर आईसी का जीआर वैल्यू, मतलब आईसी के बॉल अब हम चेक करेंगे, कोई आईसी के बॉल पर कोई लाइन मिस तो नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, क्या है, कौन सा नंबर है ये बताओ हमें। ये E3 है, तो A3 है, E3 है, तो हमें क्या चेक करना? सबसे पहले A1 चेक करना है ना। A1 कौन सा है? सर ये इधर ये वाला A1 है, जोर से बोलिए। ये वाला A1 है, अब सही है क्या? जी सबको याद है कि कोई नकल मार के बोल रहा है? नहीं सही है। ठीक है ना। चलिए अच्छा है कि आप लोग एक्टिवेट हैं, है ना। अब हमें बताइए कि यहाँ कितना वैल्यू आना चाहिए? 470। अभी कितना आ रहा है? 580। 470 और 580 कितना डिफरेंस है? 100। हो भी सकता है ये सही हो, नहीं हो सकता? हो सकता है ना। कंफर्म कैसे होगा? जब हम दूसरा चेक करेंगे तब कंफर्म होगा। चलिए दूसरे पे बताइए कितना है? वहाँ ऑयल है। ओएल है, तो यहाँ क्या है? ऑयल ओएल है, ठीक। तीसरे पे क्या है? ऑयल। तीसरा भी ओएल है, हाँ। चलिए यहाँ भी ओएल है। चलिए चौथा क्या है? सर 466 आना चाहिए, यहाँ ऑयल है। 466 आना चाहिए, ओएल आ रहा है। ये B1 पर कितना आना चाहिए? 466। 466 आना चाहिए, तो यहाँ क्या आ रहा है? ऑयल। ओएल आ रहा है। हाँ। ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट मिला। पूरी बॉल पहले चेक कर लेंगे हम। चलिए 5 नंबर बताइए, 516। यहाँ कितना है? 583। 583। इसका मतलब जीआर वैल्यू जो हमारी चल रही है आगे से यहाँ तक अभी तक ठीक चल रही है ना। अब डिफरेंस हर बॉल पर मिलेगी, यानी जो जीआर वैल्यू आपको मालूम है
उस जीआर वैल्यू के हिसाब से हर बॉल पर जीआर वैल्यू फर्क होगा। अगर ऐसा है तो हमारी जीआर वैल्यू यहाँ ठीक है ना, और किसी एक दो पर फर्क होगा तो गड़बड़ है। ग्राउंड चलिए क्या है, ग्राउंड यहाँ क्या है, ग्राउंड यहाँ भी ग्राउंड है। जी चलिए यहाँ क्या है, 413 है वहाँ, यहाँ कितना है, 410, ठीक है। चलिए वीपीएच पे आपको जल्दी डिफरेंस नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वीपीएच की जो हमारी होती है वो चार्जिंग ऐसी, तो यहाँ पे जीआर वैल्यू आपको जितना वहां देखने को मिलेगा उतना यहाँ देखने को मिलने का चांस पूरा पूरा है, ठीक है। लेकिन और बॉल पर जो पॉइंट आते हैं वो दूसरे तीसरे आईसी से आती है, सीपीयू बदल जाते हैं, पावर आईसी बदल जाते हैं, तो वहां पे जीआर वैल्यू भी आपके बदल जाएंगे ना। चलिए यहाँ क्या है, 580 यहाँ कितना है, 580 517 580 है ना, तो यहाँ पे ज्यादा है 60 65 वैल्यू लगभग, ठीक है। यहाँ कितना है, ओएल यहाँ कितना है, ओएल दोनों में ओएल है। हाँ चलिए यहाँ कितना आना चाहिए, 413, यहाँ कितना आ रहा है, 411 411, ये भी ठीक है। यहाँ कितना आना चाहिए, ग्राउंड ग्राउंड आ रहा है क्या यहाँ, जी यहाँ कितना आना चाहिए, ओएल ओएल आ रहा है। चलिए यहाँ भी ग्राउंड आना चाहिए, आ रहा है क्या, ग्राउंड हाँ यहाँ ओएल आना चाहिए, ओएल आना चाहिए क्या, आ रहा है क्या। जी चलिए यहाँ कितना आना चाहिए, ओएल, यहाँ भी ओएल है। हाँ इसका मतलब हमारी एक बॉल ये गड़बड़ जी है ना। हाँ अब ये हमारी बॉल गड़बड़ है तो हम इसको देखेंगे कि ये लाइन पहले कहां से आई है। तो हमने खोल लिया है यहाँ बिट मैप, बिट मैप में A7 हमने बिट मैप खोल लिया है और देखेंगे कि हमारी B1 की जो लाइन है वो कहाँ गई है। चार नंबर है। अब देखिए यहाँ बिट मैप में इन्होंने A1 A2 ना देकर के नंबर दिया है, देख रहे हैं, ये फॉल्ट है, फॉल्ट दिखा आपको, इन्होंने दिया 1 2 3 4 5 करके नंबर दिया, जबकि यहाँ A1 B1 A2 B2 इस तरह से नंबर होने चाहिए ना, अल्फाबेट के साथ, विदाउट अल्फाबेट उन्होंने दिया है। तो हमें भी अगर आईसी के बारे में नॉलेज है तो हम बोर्नियों की गलतियों को रीड कर सकते हैं ना, अगर गलती नहीं पकड़ पाएंगे आप तो आप खुद गलत हो जाएंगे काम करने में। तो हमें ये चेक करना है, ठीक है, ये लाइन 4 नंबर नहीं वो उसको कर ये वाली चेक करनी है, जी अच्छा ठीक है। चलिए ये लाइन हमने देख ली, लाइन कहाँ से आई है, देखिए सीपीयू से आई है ना। बीच में कोई भी सीरीज में नहीं है, बस एक कैपेसिटर लगा है, तो हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर पर चेक करेंगे, अगर यहाँ जीआर वैल्यू आ रही है तो यहाँ से जंपर लगा देंगे, ठीक। अच्छा अब बताइए कि अगर यहाँ भी जीआर वैल्यू नहीं मिली हमें तो अब हमें क्या करना चाहिए, सीपीयू से डायरेक्ट लाइन आई है, क्या करना चाहिए, सीपीयू निकालना पड़ेगा। अगर ऐसी नौबत आई तो हम सीपीयू निकालेंगे नहीं, हम सीपीयू को करेंगे रिवॉल्व, ठीक है, अरे सॉरी सीपीयू को रिवॉल्व नहीं करेंगे, सीपीयू को ड्रिल करेंगे ना। तो ये वाला है क्या, क्वाल के बिल्कुल पीछे है ना, तो यहाँ कोई भी कैपेसिटर इन्होंने यहाँ नहीं दिया, ठीक, बिट मैप में दिख रहा है लेकिन यहाँ पे वो कैपेसिटर इसका नहीं है, इसका मतलब सीपीयू से डायरेक्ट आया ही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा, तो ड्रिल, तो सीपीयू रिवॉल्व करने के लिए कस्टमर से रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन ड्रिल में भी रिस्क है, लेकिन अगर हाथ आपका साफ हो गया तो उसमें रिस्क का चांस बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा 10%, लेकिन सीपीयू रिवॉल्व करने में 50-50 चांस है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे ड्रिल, ड्रिल मशीन थी कहाँ जी, ठीक है, तो हम बिटमैप में एक बार देख लेंगे कहाँ हमें ड्रिल करना है। आज हम लोग ड्रिल करके इसका जंपर एक निकालेंगे, ठीक है।
लेकिन एक काम करते हैं, इसमें कुछ और जुगाड़ लगाते हैं हम लोग, है ना। एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि वो काम होता है कि नहीं होता है। अगर हो गया तो अच्छी बात है ना, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम लोग ड्रिल करेंगे इसको। चलिए ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। देखिए, आगे ग्राफिक्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखिए कि किस तरह से ये रिपेयर हुआ, ठीक। चलिए ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या किया, हम इसके अंदर एक जंपर लेकर के गए हैं और वो जंपर हमने घुमा दिया है। देखिए, हमने जंपर, हमारा B1 का गड़बड़ था लाइन, तो B1 से एक जंपर निकाल के हम ले गए, और आप देख रहे हैं कि यहाँ से जंपर घुमा करके हम ले करके आए हैं, और यहाँ क्या लगा है कौन जानता है। आप लोग क्या चाहते हैं कि यूट्यूब पर बता दिया जाए कि कैसे बनाइए? बोलिए, अगर आप लोग कहेंगे तो बता भी देंगे। हमारी वीडियो सबसे ज़्यादा डिटेल में होती है, लेकिन कुछ चीज़ों में आप लोगों ने पैसा खर्च किया है। हम इसको दिखा भी देंगे ना, फिर भी लोग आएंगे। इसको देखने के बाद, ये फॉल्ट बनाने के बाद भी फिर भी लोग आएंगे। इसका एक तरीका और था, पता है क्या? इसका एक तरीका ये था कि हम इस आईसी को निकाल के फेंक दें और फिर भी ग्राफिक्स आ जाए। सोचा करिए आप लोगों ने। निकाल देंगे तो फिर वोल्टेज कैसे बनेगा? अब ये तो हमारा काम है बनाना, ये तो हमारा काम है रिसर्च करना। अभी जिस मेथड से हमने इसको बनाया है, अभी सीपीयू ड्रिल करते करते मैं रुक गया, तो जिस मेथड से अभी हमने इसको बनाया है, देखिए सीपीयू से हमने जंपर निकाला है क्या? नहीं निकाला ना। जिस मेथड से हमने इसको बनाया, इसको बनाते बनाते मेरे दिमाग में बात आ गई कि बिना आईसी के भी हम वोल्टेज बना सकते हैं। आईसी नहीं होगी और फिर भी ग्राफिक्स आ जाएगी। लाइट आईसी नहीं होगी, लाइट ऐसे निकाल के फेंक दीजिए और फिर भी आपकी लाइट जलेगी। ग्राफिक्स ऐसे निकाल के फेंक दीजिए, फिर भी आपकी लाइट जलेगी। क्या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। प्रैक्टिकल में मैं करके दिखाऊंगा, है ना। ये और बात है कि मैं सारी चीजें शो ना करूं, है ना।
अभी तो जो होने वाला है ना इस इंस्टीट्यूट में, अभी आप देखेंगे जो ना कहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहता कहीं नहीं हो सकता, एक से एक दानिश्वर लोग पड़े हुए हैं, कहीं भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो पहली बार मेरे यहाँ ही होगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो पहली बार मेरे यहाँ ही होगी, ये और बात है मेरे यहाँ होने के बाद कहीं और हो जाए। बहुत सारी चीजें देखने को आपको मिलेगी, आपको इंडिया के किसी इंस्टीट्यूट में नहीं देखने को मिलेगा ना। हमारा इंस्टीट्यूट ये कोई इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट नहीं है, एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है ना। एक छोटी सी जगह में बैठा हूँ वाराणसी में, तो ये छोटा सा इंस्टीट्यूट है और मैं एक छोटा मोटा आदमी हूँ और छोटी मोटी नॉलेज मेरे पास है। जितनी नॉलेज है उसी को समेट करके आपको देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, बस यही मेरी कोशिश है ना। तो हमने क्या कहा, अगर आईसी निकाल देंगे तब भी काम करेगा ये, आईसी निकालने के बाद भी आपका ये काम करेगा। और मैं आपको बताऊंगा, चाहते हैं मैं बता दूं आप लोग को, आप लोग चाहते हैं कि यूट्यूब पर बता दूं? कदर नहीं होगी, फ्री के माल की कदर नहीं होती। मैं फ्री में ट्रेनिंग दे रहा था, लोग कदर नहीं किए, आपको बताया था है ना। और किसको यहाँ किसको किसको पता है, मैंने बाकायदा पर्चे बांटे थे, मैंने ग्रुप में सेंड किया था पूरी डिटेल, क्या क्या सिखा रहा हूँ, चार्जिंग, ग्राफिक्स, नेटवर्क, डेट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पूरा A to Z फ्री में, जिसमें सिर्फ 2000 रुपए की आपको फीस जमा करनी थी, एंट्री फीस। और उसके बाद मैंने ये भी कहा कि ठीक है वो भी देने की जरूरत नहीं है, आप उसके बाद भी आइए बिल्कुल फ्री में। और ये प्रचार करने के बाद भी 8-10 लोग आए और उन्होंने भी वैल्यू नहीं दी। दीपक जी ने इस बात को कहा था, जमाल भाई आप जो फ्री में कह रहे हैं लोग वैल्यू नहीं देंगे, और हुआ वही मेरे साथ, किसी ने वैल्यू नहीं दी। जब मैं फ्री में दे रहा था कोई नहीं ले रहा था, आज लोग आ रहे हैं और पहले से बुकिंग करा के जा रहे हैं। तो यही होता है कि फ्री के चीजें की वैल्यू नहीं होती। मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ हुई कि जब हमने फ्री में देने के लिए लोगों को बुलाया तो लोग आए नहीं, लोगों ने कहा अरे यार ये क्या सिखाएंगे। आज हमने जो फॉल्ट बनाया है, आप ये चाहते हैं कि हम इस कुछ आप में से 2-3 लोग ये चाहते हैं मैं इसको यूट्यूब पर डाल दूं, कुछ लोग चाहते हैं नहीं डालूं, पर मेरी जो दिल से ना आवाज निकल रही कि इसको यूट्यूब पर ना डाला जाए कि ये कैसे बना, क्योंकि लोगों ने वैल्यू नहीं दी। हम क्यों फ्री में नॉलेज दे, समझ में आ गई फ्री के नॉलेज की वैल्यू नहीं होती, हम नहीं देंगे, सीधी सी बात है। आप लोगों ने पैसा खर्च किया, आप लोगों को नॉलेज देंगे, और आप लोग तो सोच ही नहीं सकते कि वहां तक की नॉलेज हमें मिल सकती है। तो बिना आईसी के भी ग्राफिक्स आएगी, ये हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। चलिए ये काम कंप्लीट हुआ।